नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करेगा। कितने हाई स्पीड तक, कितने देर तक आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। ग्राफिक्स चेक करेगा और इसमें साथ साथ मेमोरी और हार्ड डिस्क को भी चेक करेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है Antutu बेंचमार्क। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है। ये सभी iOS, एंड्रॉइड या विंडोज या यूनिक्स या लाइनक्स के लिए भी आपको अवेलेबल है। आपको सिर्फ यहाँ से डाउनलोड करना है। इसका करंट वर्जन चल रहा है 1.00819 और इसका अपडेट भी आया है, यानी कि अपडेटेड है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए और इसे स्टार्ट करने के लिए आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी, ये स्क्रीन आपके आपके यानी कि सिस्टम को, जहाँ इस सिस्टम पे आप चला रहे हो, उसमें आपको यहाँ मॉडल नंबर दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जो ये लैपटॉप में चला रहा हूँ इसका ये मॉडल नंबर है। नीचे की तरफ दिया है स्क्रीन टेस्ट, ग्रे स्केल टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रेड कलर, जो कि ये चेक कर रहा है, खुद से ही चेक कर रहा है। जैसे मैं माउस क्लिक करूंगा तो ये इसका कलर चेंज हो रहा है। और जितनी बार देखिए, अब इसका कलर ग्रेडियंट कलर यानी कि मिक्स कलर हो रहा है अपने आप ही। और ये सारे पैटर्न्स को चेक करेगा कि कहाँ पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन के अंदर। तो जिस प्रकार से मैं ये चेक कर रहा हूँ, माउस का क्लिक आपको दबाना है तो इसमें सारे जितने भी कलर हैं डिटेल्ड में बारीक की बारीक से आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो चीजें हैं, स्लो मोशन, ब्लर, फास्ट, स्पीड, फ्रेम फ्रेम पर सेकेंड कैसे कैसे यूज होता है, हर प्रकार की चीजें यहाँ पर ये बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्क्रीन टेस्ट हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा टेस्ट है। इन सभी टेस्ट इसी प्रकार से ही काम करते हैं। अगर आपको कोई दूसरा चाहिए तो एस्केप की दबा के आप इस पे, यहाँ स्ट्रेस टेस्ट दिया हुआ है। ये टेस्ट काफी लंबा समय लगेगा, लॉन्ग रनिंग। यहाँ पे हैवी लोड लेगा कंप्यूटर को, मतलब कि जो लैपटॉप है उस पर हैवी लोड दे देगा, जिससे ये इतना ताकत और हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये वो वाला ऑप्शन है। इसके बाद से नीचे यहाँ पर पहला ऑप्शन परफॉर्मेंस, ये है इसके टूल बॉक्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। स्क्रीन टेस्ट यहाँ पे टेस्ट करेगा स्क्रीन। यहाँ पर कलर बार टेस्ट है, ग्रे स्केल, जीपीयू परफॉर्मेंस चेक करेगा, जीपीयू रे ट्रैकिंग, और यहाँ पर ट्रेसिंग, जीपीयू डीएलएसएस। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं 6। तो वहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस चेक। तो यहाँ पे टेस्ट अगेन कर रहा हूँ। तो टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक गेम खेलना होगा। तो गेम कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे FPS आ रहा है 3 फ्रेम 12 13 14 15। ये एक हाई स्क्रीन रिजोल्यूशन है जो कि आपके स्क्रीन को सपोर्ट करता है कि नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक कर रहा है। और ऐसे करते करते ये सारे डिटेल्ड में जितने भी पिक्सल्स होते हैं उनको अच्छे से चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस आधार पर इसमें कोई एरर या बग आता है तो उसको वो समझता है, देखता है, तो इसके आधार पर आपकी रेटिंग देता है। यानी कि आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हो वो कलरफुल है, काफी कलर्स है, काफी डिटेल और सुपर एचडी है ये। यानी कि आप जिस स्क्रीन पे आप नॉर्मली सभी वीडियो देखते हो, तो ये जो फ्रेम्स बन रही हैं ये हाई डेंसिटी, हाई क्वालिटी की हैं, जो जिससे इसके पैरामीटर्स को आसान होता है समझना कि ये आपका लैपटॉप कैपेबल है कि नहीं। तो ऐसे ही ये काफी देर तक ये स्क्रीन चलती रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम चीज को देख लेते हैं। जो स्क्रीन पे फ्रेम्स चल रही हैं बहुत रुक रुक के चल रही हैं। यानी कि ये स्क्रीन कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप में कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। इसका खुद का इंटरनल इंटेल का ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है। तो इसके आधार पर जो कलर्स बन रहे हैं या फ्रेम्स चेंज होने हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है। तो आप यहाँ फ्रेम्स देखिए, इतनी सारी फ्रेम्स हो चुकी हैं एक एक करके। और FPS यानी कि फ्रेम पर सेकेंड इस हिसाब से है 4 3। ये हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं और इसका मेन पर्पज है आपके स्क्रीन को चेक करना, डिस्प्ले को चेक करना कि ये सारे इमेजेस डिस्प्ले हो पा रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर आपके यहाँ डिस्प्ले बना पा रहा है, इमेजेस को जनरेट कर पा रहा है। तो ये जनरेट अगर हो रही है तो कितने कलर्स हैं, इस सारी चीज़ों को ये जो सॉफ्टवेयर है
ये चेक कर रहा है और इसके आधार पर आपके पैरामीटर्स यानी कि स्कोर बोर्ड बनाएगा और इसी से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे परफॉर्मेंस, लैपटॉप की परफॉर्मेंस क्या है ओवरऑल। तो ये सॉफ्टवेयर यही काम करता है। देखिए बारीक बारीक से ये फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है। तो 579, 589 ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं फ्रेम्स में। FPS 3। तो दोस्तों ये सामने जो स्क्रीन में आया है ये है रेंडर रेजोल्यूशन 3840 इंटू 2160। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है तो इसकी ये फ्रेम्स है, हाईएस्ट गया है 5.5। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने में आसानी हो रही है। अब है ये GPU टेस्ट। अब इसकी रेटिंग देगा जो अभी तक अब आया है। तो जो यहाँ पे NEM यानी कि हार्ड डिस्क या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें एक एक करके चेक करेगा जो अभी आप देख रहे हो आप सामने की तरफ। तो ये है स्क्रीन यानी कि ये है नॉर्मल फुल HD। तो उस हिसाब से ये डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है और चेक कर रहा है कि फ्रेम्स यानी कैसे कैसे इसमें ब्लरनेस आ रही है, फ्रेम रेट कैसा है इसका, जो मैंने अभी आपको बताया था उसी प्रकार से। लेकिन ये माउस का कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है। अभी आप देखिए सामने स्क्रीन पे कई सारे अलग अलग प्रकार की स्क्रीन्स बन रही हैं। हर एक स्क्रीन का एक अपना ये चेक करने का पैटर्न है कि इसकी स्क्रीन फ्रेम रेट कितना है, कौन सी स्क्रीन कैसे आ रही है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है। देखिए इमेज प्रोसेसिंग, ब्लर, ये कैसे इमेजेस बन रहे, कितने कलर्स बना रहा है, कितने आउटपुट दे रहा है, कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। देखिए अभी मैं अपना लैपटॉप अगर चेक करूँ तो इसका जो कितनी हीट जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लोड ले रहा है इस चीज़ को चेक करने के लिए। तो GPU कंप्लीट हो चुका है गेमिंग टेस्ट के लिए। 3D भी चेक कर लिया इसने, ये 3D के लिए लायक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक बार में बताएगा। ये मेमोरी टेस्ट है, यानी कि अब इसके बाद GPU टेस्ट करेगा। तो मैं सबसे पहले इसका जो मेमोरी बार है ये खोल लेता हूँ। तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि GPU और CPU कितना यूज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आपका जो डिस्क है SSD, यानी कि मैंने आपको बताया था मेमोरी का मतलब है हार्ड डिस्क को चेक कर रहा है, SSD है इसके अंदर, वो चेक कर रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, जी कितना रीड एंड राइट कर रहा है। तो ये टेस्ट होने के बाद ये इसकी रेटिंग देगा। ऐसे ही मैंने आपको जो बताया था जीपीयू का भी कुछ ऐसे ही हुआ था अभी, जब मैं जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को चेक कर रहा था। तो अभी ये चेक कर रहा है एसएसडी यानी कि मेमोरी। तो इसकी परफॉर्मेंस है सिक्वेंशियल, रैंडम, रीड एंड राइट, तो वो यही चेक कर रहा है। तो फाइनली अब यहाँ पर जो बार आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ, ये ऊपर उठा हुआ है, यानी कि 100% रीड एंड राइट करने की कोशिश कर, आप देखिए एकदम डाउन हो गया। तो यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें, चेक कर रहा है सीपीयू, सिंगल कोर, मल्टी कोर, ये जितने भी कॉमन एल्गोरिथम है उनको भी चेक करेगा। तो ये सारी चीजें सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चेक कर रहा है। देखिए अभी ग्राफ अभी यहाँ पर आ गया है, ये देखिए ऊंचा हो रहा है। तो ये चीज है यहाँ पर, जो कि आप ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली इसका काम है आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को देखना कि कहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस है, क्या क्या ये कर सकता है। लोग बड़े बड़े महंगे महंगे कंप्यूटर ले आते हैं लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें कमज़ोर होती हैं। तो इससे आप अपने कंप्यूटर की 3D रेंडरिंग, ग्राफिक्स, डिटेल्ड में आप चेक कर सकते हो अपने हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस। कभी कभार हार्ड डिस्क पुरानी होती है, पुरानी हो जाती हैं, तो उतना आउटपुट वो जनरेट नहीं कर पाती, ना ही वो 4K प्ले कर पाती हैं, ना सेव हो पाता है। तो ये डेटा ट्रांसफर में भी दिक्कत आती है। तो इससे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन को आसानी से चेक कर सकते हो, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए अब ये UX यानी कि डिज़ाइन चेक कर रहा है, टेस्ट यूजर एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस बाय कॉलिंग कॉमन कंपोनेंट्स। तो एक एक करके कुछ अंदर कंपोनेंट्स हैं उनको ये चेक कर रहा है बारीकी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 22% यानी 3.67 गीगाहर्ट्ज की इसका कोर है। ये है मेमोरी जो कि 16 GB के आसपास है। ये है हार्ड डिस्क जो कि 512 SSD है, और वाईफाई है, और GPU यानी कि इसका इरिस का RXE मेरा ग्राफिक कार्ड है। तो दोस्तों ये जो आपने रिजल्ट देखा है,
तो 4,86,016। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसको बाइफिकेट करें तो यहाँ पर आपको 11th जनरेशन i5 का मिलता है 2.50 CPU, जो कि इसकी रेटिंग ये है। 16 GB यानी कि मेमोरी की ये है, और GPU और उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसमें कि आपको कॉमन एल्गोरिथम, मल्टी कोर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस प्रकार से हो रहे हैं, ये रैम की परफॉर्मेंस है, ये हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो एक एक करके आप हम समझते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ये स्ट्रेस लेवल का है, ये सारे आपको यहाँ पर टेस्ट देखिए, यहाँ पे स्टॉप, अब यहाँ पे आपको कंडीशन मिल जाती है स्टॉप करने की। तो यहाँ पर आप देखिए CPU की जो परफॉर्मेंस है, लोड, यहाँ पे लोड लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है CPU। तो देखिए कितना यूज हो रहा है, 100% इसके अंदर। तो ये 2% टेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ योर परफॉर्मेंस, पावर कंजप्शन एंड एबिलिटी ऑफ द डिवाइस विथ लॉन्ग रनिंग हैवी लोड कंप्यूटिंग वर्कलोड, ये सारी चीज़ें ये चेक कर रहा है परसेंटेज वाइज। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं एक बार इसे पॉज कर देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या है इसका रिजल्ट। दोस्तों बस ये कुछ ही सेकंड्स में ये 100% हो जाएगा। फाइनली जो CPU का लोड है, CPU नीचे की तरफ दिखा हुआ है मेगाहर्ट्ज, या अब फाइनली ये कुछ ही सेकंड्स में ये फाइनली 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से ये कंटिन्यू 100% CPU का यूज कर रहा है, सारी चीजें हैवी लोड करके इसने पूरा यूज किया इसे। तो ये हो गया 100%। तो यहाँ पर आपको दोबारा से टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ऐसे आप चीज़ों को, यानी कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिखा है, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल है, और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप तमाम वो छोटी छोटी जानकारी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, GPU की परफॉर्मेंस है, जितने भी प्रकार के यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आप चीज़ यहाँ चेक कर सकते हो। देखिए अब कैसे इसका ये मेगाहर्ट्ज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, CPU का लोड कम हो गया है। तो ये जो ऑप्शन है, ये सभी यहाँ पे कंटिन्यू लाइव दिखा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर आप जरूर यूज कीजिए दोस्तों। बस इस सॉफ्टवेयर में इतना ही था। आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा, कैसे लगी इसकी ये चीज क्वालिटी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।